Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is प्राइजेस इन न्यूज। तो जो प्राइस के बारे में अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था उसके बारे में हम जानेंगे। लेप एरिक्सन लूनर प्राइज। ISRO has been awarded the Lev Erikson Lunar Prize by the Husvik Museum for its achievement in advancing lunar exploration and contributing to understanding celestial mystery through the successful Chandrayaan-3 mission. इसरो जो है उनको दिया गया है लेप एरिक्सन लूनर प्राइज। तो इसके म्यूजियम के द्वारा उनके अचीवमेंट को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने एडवांस किया लूनर एक्सप्लोरेशन को और जो कंट्रीब्यूट किया समझने में सेलेस्टियल मिस्ट्री के बारे में अपने सक्सेसफुल चंद्रयान-3 मिशन के माध्यम से, जो एक्लॉड है वो रिकॉग्नाइज करता है इसरो के इनडोमिटेबल स्पिरिट को और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को जो अचीव किया उन्होंने पहला एवर सॉफ्ट लैंडिंग को मून के साउथ पोल में अगस्त 23, 2023 पे। लिप एरिक्सन लूनर प्राइज एक एनुअल अवार्ड है जो कि दिया जाता है एक्सप्लोरेशन म्यूजियम वास्विक आइसलैंड के द्वारा। ये डेडिकेटेड है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए, अर्ली एक्सप्लोरेशन से एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस तक के लिए। इसका नाम जो है आइसलैंडिक एक्सप्लोरर लिप एरिक्सन के नाम पर रखा गया है, जिनको माना जाता है पहले यूरोपियन ग्रुप में जिन्होंने लैंड किया था नॉर्थ अमेरिका पे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को फाउंड किया गया था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु पे है। इसरो को पहले हम इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनको स्पार के नाम से जानते थे, 1962 से 1969 तक। बाद में अगस्त 15, 1969 में इसरो ने सस्पेंड कर दिया इनको स्पार को और सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत इसरो को लाया गया 1972 पे। यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्साइल का जो अवार्ड था बेंगलुरु एयरपोर्ट को जो दिया गया है। तो जो टर्मिनल 2 है आपका कैंपेगोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बेंगलुरु का, उसको दिया गया है वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का अवार्ड, जो कि एक स्पेसिफिक प्राइज है इंटीरियर के लिए यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सेलिस के लिए। ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनल 2 को, जहाँ पे ब्लेंड ऑफ फंक्शनलिटी और एस्थेटिक अपील को देखा गया। ये ऑफर करता है पैसेंजर को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस, क्यूरेट करता है आर्ट और डेकोर को। टर्मिनल 2 जो है उसको मिला है प्रेस्टिजियस ICBC प्लेटिनम सर्टिफिकेशन भी सस्टेनेबल डिजाइन के लिए, जो कि इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट टर्मिनल प्री सर्टिफाइड बनाता है प्लेटिनम LEED रेटिंग के साथ US ग्रीन बॉन्ड काउंसिल के द्वारा। LEED सर्टिफिकेशन सिंबलाइज करता है सस्टेनेबिलिटी अचीवमेंट को पूरे विश्व के लिए। यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्साइल जो है ये दिया जाता है एनुअली यूनेस्को के द्वारा 2015 के बाद से। ये कंसिस्ट करता है आर्किटेक्चर अवार्ड को, जो कि दर्शाता है फाइनेस्ट कॉन्टेम्प्रेरी अचीवमेंट को पूरे विश्व में, और ये कंसीडर करता है वैसे प्रोजेक्ट को जो कि इकोलॉजिकल, सोशल या कल्चर इम्पैक्ट डालते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर। तो जानेंगे इसके बारे में हम न्यूज़ में क्यों आया, उसका क्या अंतर है दोनों में। एक जो रिसेंट स्टडी है जिसको कि पब्लिश किया गया था अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी जर्नल ऑफ हाइड्रोमेट्रोलॉजी के द्वारा, इसमें पाया गया है कि जो पेनिनसुलर रिवर बेसिन है भारत का, जिसमें कि नर्मदा, महानदी, गोदावरी आते हैं, उनको सामना करना पड़ेगा हायर लाइक्लीहुड वाइड स्प्रेड फ्लडिंग का। अगर हम कंपेयर करें ट्रांस बाउंड्री रिवर जो है गंगा ब्रह्मपुत्र से, तो नर्मदा बेसिन हैड द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 59% ऑफ वाइड स्प्रेड फ्लडिंग। जो नर्मदा बेसिन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है 59% वाइड स्प्रेड फ्लडिंग का। दूसरा बेसिन जो है जो कि नोटेबल प्रोबेबिलिटी रखता है वाइड स्प्रेड फ्लडिंग का, जिसमें महानदी 50%, गोदावरी 42%, कृष्णा 38% और कावेरी 19% है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि एक ट्रांस बाउंड्री रिवर बेसिन है, वहाँ पर लोअर प्रोबेबिलिटी है वाइड स्प्रेड फ्लडिंग का 21% और 18% रेस्पेक्टिवली। क्या रीजन इसके पीछे का? तो जो ड्राइवर है वाइड स्प्रेड फ्लडिंग के पीछे का वो एसोसिएटेड है एटमॉस्फेरिक रिवर, लार्ज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो कि कैरी करेंगे मॉइस्चर को ट्रॉपिक से एक्स्ट्रा ट्रॉपिक एरिया पे। इवेंट जैसे कि आपका 2018 का केरला फ्लड हो गया, 2022 में जो पाकिस्तान में फ्लड आया था, और लोअर मिसिसिपी रिवर फ्लड आया था 2008 में, 11 में, 2015, 19 में, ये सब लिंक है एटमॉस्फेरिक रिवर से। एटमॉस्फेरिक रिवर होता क्या है? They are long, narrow region of atmosphere that transport water vapor from tropic to the pole. They can be 250 to 675 mile wide and over 1000 mile long. When atmospheric river make landfall, they can contribute significantly to precipitation. जो एटमॉस्फेरिक रिवर होता है ये लॉन्ग नैरो रीजन होता है एटमॉस्फेयर में, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर वेपर को ट्रॉपिक से पोल की ओर। ये 250 से 375 माइल वाइड होते हैं और ओवर 1000 माइल लॉन्ग होते हैं। जब एटमॉस्फेरिक रिवर लैंडफॉल करते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली प्रेसिपिटेशन में। क्या डिफरेंस है हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पे? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हाल का स्टडी था जो बताया है जो हायर रिस्क है वाइड स्प्रेड फ्लडिंग का इंडियन पेनिनसुलर रिवर बेसिन में, तो किसमें नर्मदा, महानदी, गोदावरी पे। तो हिमालयन रिवर बेसिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रांस हिमालयन सिस्टम है आपका, ये पेनिनसुलर रिवर हो गया। ये जो आपका हिमालयन रिवर सिस्टम ये ओरिजिनेट करता है लॉफ्टी हिमालयन रीजन से, जबकि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ओरिजिनेट करता है पेनिनसुलर प्लेटू से। हिमालयन रिवर सिस्टम के अगर हम कैचमेंट एरिया की बात करें तो लार्ज बेसिन और कैचमेंट एरिया है, जबकि
पेनिनसुला का स्मॉल बेसिन कैचमेंट एरिया है। वैली की अगर बात करें तो ये फ्लो करता है डीप वी शेप वैली से, जिसको कि हम गॉर्ज कहते हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर फ्लो करता है कंपैरेटिवली शैलो वैली से। एग्जाम्पल जो है इसका इंसिडेंट ड्रेनेज हो गया, इसका एग्जाम्पल कंसिक्वेंट ड्रेनेज है पेनिनसुलर का। पेरिनियल नेचर होता है हिमालयन रिवर का, ये फ्लो करता है सालों भर, जबकि पेनिनसुलर रिवर जो सीजनल होता है, नॉन पेरिनियल होता है, ये फ्लो करता है सिर्फ रेनी सीजन पे। हिमालयन रिवर फ्लो करता है अक्रॉस यंग फॉल माउंटेन्स है, उसके बाद भी ये यूथफुल स्टेज में है, जबकि पेनिनसुलर रिवर जो है ये फ्लो करता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू पे, मैच्योर स्टेज पे। मियंडर की अगर हम बात करें तो हिमालयन रिवर में अपर रीचेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्टियस होते हैं, ये फॉर्म करता है मियंडर्स को प्लेन पे, जबकि पेनिनसुलर रिवर जो है ये फॉलो करता है मोर और लेस स्ट्रेच कोर्सेज को अपने हार्ड रॉक सरफेस के कारण। डेल्टा स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये फॉर्म करता है बिग डेल्टा को माउथ पे, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो गया। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। कुछ जो स्टोरीज है जैसे कि आपका नर्मदा हो गया, तापी हो गया पेनिनसुला का, ये फॉर्म करते हैं डेल्टा को, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गया। स्मॉल स्ट्रीम जो है वेस्टर्न घाट का, ये इंटर करता है अरेबियन सी को बिना कोई डेल्टा के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईओएम लॉन्चेस प्रोजेक्ट प्रयास। तो किसने लॉन्च किया, ये प्रोजेक्ट है क्या, सब जानेंगे हम। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट प्रयास को, प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल प्रोफेशनल, मिल के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ। प्रोजेक्ट प्रयास, द प्रोजेक्ट एम्स टू फैसिलिटेट सेफ ऑर्डिनरी एंड रेगुलर माइग्रेशन फॉर इंडियन वर्कर एंड स्टूडेंट। जो प्रोजेक्ट प्रयास है इसका मकसद है फैसिलिटेट करना सेफ, ऑर्डरली और रेगुलर माइग्रेशन को इंडियन वर्कर और स्टूडेंट के लिए। It consolidate state level initiative and focus on improving coordination between state and central government। ये कंसोलिडेट करता है स्टेट लेवल इनिशिएटिव को, इसका फोकस है कि इंप्रूव किया जाए कोऑर्डिनेशन को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। Project involve studying migrating trend, understanding migrant need, and launching initiative to raise awareness about safe migration process with the goal of strengthening international migration governance। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वॉल्व करता है कि स्टडी किया जाएगा माइग्रेशन ट्रेंड को, समझा जाएगा माइग्रेंट के आवश्यकता को, और लॉन्च किया जाएगा इनिशिएटिव को ताकि रेज किया जा सके अवेयरनेस को सेफ माइग्रेशन प्रोसेस को लेके। इसका गोल है कि स्ट्रेंथन किया जाए इंटरनेशनल माइग्रेशन गवर्नेंस को। India has a vast diaspora exceeding 32 million globally as of December 2021. It is the world top recipient of remittances। अब भारत का वास्ट डायस्पोरा है जो कि एक्सीड करता है 32 मिलियन से अधिक विश्व में दिसंबर 2021 के समय पे, और ये वर्ल्ड का टॉप रेसिपेंट है रेमिटेंस के लिए। इंडिया इंश्योर द वेलफेयर ऑफ डायस्पोरा थ्रू इनिशिएटिव लाइक प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, Indian Community Welfare Fund for Assistance in Distress, Mother Portal for Grievance Redressal, and No India Program, exposing the young diaspora to contemporary India। इंडिया इंश्योर करता है वेलफेयर को अपने डायस्पोरा के लिए अब बहुत सारे इनिशिएटिव के माध्यम से, जैसे कि आपका प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हो गया, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड हो गया असिस्टेंस देने के लिए ड्रेस के समय पे, मदर पोर्टल हो गया ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, नो इंडिया प्रोग्राम हो गया, ये एक्सपोज करता है यंग डायस्पोरा को कंटेम्प्रेरी इंडिया की ओर। आईएमओ के बारे में हम जान लें। International Organization for Migration, founded in 1951, headquartered in Grand Esconnex, Switzerland, is the principal United Nations agency working in the field of migration। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है आईएमओ, इसको फाउंड किया गया था 1951 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ग्रैंड सेक्नेक्स स्विट्जरलैंड पे है। ये प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जो कि काम कर रहा है माइग्रेशन के फील्ड में। ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट ऑपरेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर माइग्रेंट इंक्लूडिंग इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट वर्कर। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑपरेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम को माइग्रेंट के लिए, जिसमें कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, रेफ्यूजी, माइग्रेंट वर्कर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट। तो जो वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट है इसके बारे में हम जानेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट को। डेप्ट होता क्या है, तो डेप्ट रिफर करता है कोई भी एप्लीकेशन या फाइनेंशियल लाइबिलिटी को जो कि एक पार्टी ओ करता है दूसरे के ऊपर। ये टिपिकली जो है एक फॉर्म में होता है बोरोड फंड के, जिसको कि रिपेड करना पड़ता है समय के साथ, इंटरेस्ट भी लगता है उसमें। इंडिया का जो टोटल डेप्ट है वो अराउंड 81% है, लेकिन ज़्यादातर इसका डोमेस्टिक डेप्ट है। इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट 18.6% के अप्रॉक्स है, अराउंड टू $624 के अराउंड, जो कि मार्च 2023 का था आरबीआई के डाटा के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो पब्लिक एंड पब्लिकली गारंटीड डेप्ट सर्विस पेमेंट जो है लो एंड मिडिल इनकम कंट्री के लिए वो पहुंच गया है $443 बिलियन 2022 पे, जो कि एक रिस्क है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जो अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट है, ये सर्विसिंग एक्सटर्नल डेप्ट बर्डन शो कर दे रहा है। इंडिया का जो डेप्ट सर्विस है वो 2% है जीएनआई का 2022 पे। क्या इसका प्रभाव है, तो जो डेप्ट सर्विसिंग है वो क्राउड आउट कर सकते हैं स्पेंडिंग को दूसरे डेवलपमेंट प्रायोरिटी के ऊपर।
जो टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी है एडवांस इकोनॉमी के लिए। नेट आउटफ्लो जो है ओवर $127 बिलियन का एलएमआईसी से इन्वेस्टर की ओर हुआ है, जो कि अट्रैक्टिव रिटर्न दे रहा है यूएस या यूरोपियन बॉन्ड में। ये रिपोर्ट रिकमेंड कर रहा है कि जो डेप्ट बाईबैक या एक्सचेंज है, एक्सप्लोर करना होगा डेप्ट फॉर नेचर स्वैप को, ताकि कंबाइंड डेप्ट रिलीफ जो है फंडिंग ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए हो सके। आईडीआर के बारे में भी हम जान ले। तो पहले इसको इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक्स के नाम से हम जानते थे। बाद ये एनुअल पब्लिकेशन था वर्ल्ड बैंक का। ये जो इसका 15th ईयर है, ये फोकस कर रहा है एक्सटर्नल डेप्थ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, और ये एनालिसिस करता है 122 लो या मिडिल इनकम कंट्री को, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड बैंक के डेप्थ रिपोर्टिंग सिस्टम पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेलेनिस्टिक टाइगर। पीआईबी न्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे मेलेनिस्टिक टाइगर के बारे में। मेलेनिस्टिक टाइगर आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन ओडिशा। तो कहाँ पे ये पाए जाते हैं और वो जो रिजर्व है किस स्टेट में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेलेनिस्टिक टाइगर जो है वो एक्सक्लूसिवली पाए जाता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ओडिशा के। ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये हार्बर करता है सिर्फ पॉपुलेशन जो है मेलेनिस्टिक टाइगर का वर्ल्ड में जो 10 है आउट ऑफ 16 का इसी पार्क में पाए जाते हैं मेलेनिस्टिक के स्पीसीज। National Tiger Conservation Authority issue a standard operating procedure to safeguard this tiger, with Simlipal identified as a distinct genetic cluster for conservation. जो आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उन्होंने इश्यू किया है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर को, ताकि सेफगार्ड किया जा सके इन टाइगर्स को। जो वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया कि सिमलीपाल जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जेनेटिक क्लस्टर है कंजर्वेशन के लिए। फंडिंग अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट सपोर्ट वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट इन सिमलीपाल, इंक्लूडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, हैबिटेट मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और जो फंडिंग है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट सपोर्ट के अंतर्गत, ये बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट को मदद कर रहा है सिमलीपाल में, जिसमें कि अवेयरनेस प्रोग्राम, हैबिटेट मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आता है। मेलेनिस्टिक टाइगर, जिसको कि हम ब्लैक टाइगर भी कहते हैं, इसके बारे में हम जान ले। ये आपका रेयर कलर वेरिएंट है बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस का। जैसे कि आपका टिपिकली ऑरेंज कोट डार्क स्ट्रिप होता है, मेलेनिस्टिक टाइगर में डार्क ब्लैक या नियरली ब्लैक कोट होता है, फेंट और ऑलमोस्ट इनविजिबल स्ट्रिप होता है। ये जो डार्क कलरेशन है, ये उनके जेनेटिक कंडीशन के कारण होता है, जिसको कि हम मेलेनिज्म कहते हैं, जहाँ पे एक्सेसिव डेवलपमेंट होता है डार्क पिगमेंटेशन मेलेनिन का स्किन या फर पे। मेलेनिस्टिक टाइगर जो है वो सेपरेट सब स्पीसीज नहीं है, बल्कि ये कलर मॉर्फ है बंगाल टाइगर पॉपुलेशन का ही। तो सिंगल म्यूटेशन है जीन में ट्रांस मेम्ब्रेन एमिनोपेप्टाइडेज क्यू2 पे, इसके कारण जो ब्लैक टाइगर है वो डेवलप कर रोडेंट स्ट्रिप को। अब हम सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में भी जान ले। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट इज ए यूनेस्को लिस्टेड बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जो कि सिचुएटेड है ईस्टर्न घाट में, ये आपका यूनेस्को लिस्टेड बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। पोजीशन इसका जो है महानदी कोस्टल रीजन और छोटानागपुर बायोटिक प्रोविंस के पास है। ये फैला हुआ है डाइवर्स बायोजियोग्राफिकल रिम पे। ये कंप्राइज करता है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व को, जो कि इंक्लूड करता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हाथगढ़ एंड कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिमलीपाल बोस वेरिड वेजिटेशन को। ये इनकम्पास करता है मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया के नेशनल पार्क है और वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, जैसे काजीरंगा हो गया, कॉर्बेट हो गया, दचिंगम हो गया, गिर हो गया, संजय गांधी हो गया, बांदीपुर हो गया, गिंडी हो गया, सिमलीपाल हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्क है और किस स्टेट में ये आपको याद होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.